आज हम बात करेंगे खजूर का बड़े पैमाने पर बिजनेस करने के लिए क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि खजूर का बड़े पैमाने पर बिजनेस करने के लिए क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। जी कलीमुल्लाह, जब भी आप कोई बिजनेस करने का प्लान करते हैं तो जी सर। सबसे पहले फैक्टर ये होता है कि आपको ये देखना चाहिए कि मैं इसकी क्वालिटी किस तरह से मेंटेन कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। अगर बीइंग ए ट्रेडर आप नेशनल लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, एज एक्सपोर्टर काम कर रहे हैं या एज ए जनरल ट्रेडर आप पाकिस्तान में होलसेलर के तौर पे काम कर रहे हैं, जी सर। अगर तो क्वालिटी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी सूरत भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है तो सर। इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल हो या नेशनल लेवल हो, आजकल जो कस्टमर है ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस है। जी सर, ऐसा ही है। आपको ये बात देखना पड़ती है कि जो इसका हम देखते हैं कि प्री हार्वेस्टिंग जो इसके सीजनल आ जाता है खजूर के हवाले से, और पोस्ट हार्वेस्टिंग जो है, तो अब प्री हार्वेस्टिंग क्या क्या जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं और पोस्ट हार्वेस्टिंग क्या 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 रिक्वायरमेंट्स, और हम किस तरह से इसको ज़्यादा अरसे के लिए खजूर को फ्रेश फॉर्म में ज़्यादा जो है हम सेव कर सकते हैं, और फिर हम इसकी पैकिंग कौन सी दें, कौन सी मेंटेन करें, और इसको फिर हम किस टेम्परेचर पर और किस जो है वो कंडीशन में स्टोर कर सकते हैं। जी सर। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसमें जो होता है, जो खजूर का ग्रोअर है उसके साथ मिलकर आपको ये सारा प्लान करना पड़ता है। जी तो सर, ऐसा अगर ही है। आप शुरू में बिजनेस जब आप कर रहे हैं, तो अगर सपोज करें कि आपका उस हद तक नहीं है, तो आपको उन एरियाज़ को विजिट करना चाहिए, और वहाँ पर जो बड़े ट्रेडर्स हैं जो ऑलरेडी 5-10 साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर बनाना चाहिए, और उनकी टीम में शामिल होकर, ये एक टीम वर्क है। जी सर। आप एक फार्मर को लेते हैं, बड़े होलसेलर या बड़े ट्रेडर को लेते हैं, और उसके साथ आप मिलकर उससे उसके एक्सपीरियंस से सीखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो आप वो क्वालिटी के प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे, कौन सी प्रैक्टिसेस आप यूज़ करेंगे कि वो जो खजूर की क्वालिटी है वो फ्रेश मेंटेन आप कर जी सकें। और सर। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्वालिटी पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं, जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस आपको दी गई हैं कि खजूर की ये क्वालिटी हमें चाहिए, इस पैकिंग में चाहिए और इस तरह की खजूर चाहिए, तो वो फिर ही आप दे सकेंगे। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सपोज करें कि आपसे कोई मांगता है एक टाइप की खजूर, तो आप वो दूसरी टाइप की दे देते हैं। पहले तो खजूर की टाइप्स का पता होना चाहिए। ऐसा ही है सर। जैसे हमने वो डिस्कस किया था कि खजूर जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अमेरिका में जो यूज़ होती है ये डेलगेट नाम की एक खजूर जी है, सर। वो अमेरिका में यूज़ होती है। इसी तरह पाकिस्तान में जो है ये हम देखते हैं कि पाकिस्तान में असील जो है ये है, और ढाकी है, बेगम जहांगी है। ये जो टाइप्स हैं ये बहुत आला किस्म की है और एक्सपोर्ट के लिए है। जी और सर। इसी तरह पाकिस्तान में अगर हमने देखा तो डिफरेंट दूसरी क्वालिटीज़ में आ जाता है, हिलावी है, जाहिदी है, शाकरी है, ये क्वालिटी और बसरी। तो पहले तो आपको टाइप्स का पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप्स हैं, जी सर, और बिल्कुल उसके ठीक है। बाद आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप की खजूर की क्या प्रैक्टिसेस हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, और प्री हार्वेस्टिंग क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, इसको सेव करने के लिए, उसकी स्टोरेज के लिए, और उसकी हैंडलिंग के लिए, और उसकी पैकिंग के लिए, और जो वेयर हाउस है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कितना बिल्कुल ठीक है। टेम्परेचर होना चाहिए, सफाई का म्यार क्या होना चाहिए, और वहाँ पर जो रूम टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। जी सर। ठीक है, और वो जिस तरह के पॉली बैग में या जिस तरह के बैग्स में आप इसको सेव करते हैं वो कैसे होने चाहिए। आप किस तरह से इनको जो इंसेक्ट जो होते हैं, क्योंकि ये मिठास है, कीड़े मकोड़ों से आप कैसे महफूज रखेंगे, जी सर। और उसके साथ साथ फिर इसमें नमी से आपने इसको किस तरह से महफूज रखना है, और फिर टेम्परेचर प्रेशर, बारिशों का सीज़न होता है उसमें कैसे आप महफूज रखेंगे। तो एक आपको ड्राई कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, रूम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और उसकी पैकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ये सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना पड़ेगा, और इनको स्टडी करने के बाद उस लेवल पर लाकर आपको आगे की क्वालिटी जो आपसे मांगेगी वो आप दे सकते हैं, और इस जी टाइम सर। पे दे तब आप बिजनेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप लोकल भी इसका काम कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर सकते बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि अभी आपने लास्ट पे पैकिंग हैं। की रिक्वायरमेंट के बारे में बात की, जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट पैकिंग की रिक्वायरमेंट क्या है।
अभी जो हम देख रहे हैं कि अभी तक जो आ रहे हैं इसमें तकरीबन 2 केजी से लेकर 5 केजी और 10 केजी जो है मोस्टली वो इसके बैग्स और बंडल्स होते हैं। जी ठीक सर। है, और इसमें खजूर जो है वो डिपेंड करता है कि वो ब्लॉक की शक्ल में, ठीक है, वो प्रेस ब्लॉक होता है या फिर उसके साथ साथ लूज फॉर्म में जो है होती है। और इसके अलावा जो है तकरीबन हाफ केजी की भी पैकिंग कार्टन पैकिंग वो चाह रही है कस्टमर्स के लिए। ईरान उस तरह की पैकिंग की डिमांड करता जी है। सर, ऐसा ही। तो उसके साथ साथ जो लोकल मार्केट में हम दे रहे हैं वो 40 केजी का बैग दे रहे हैं, ठीक है, और जी बाद में सर। 100 केजी के बैग्स भी हैं। लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो 2 केजी 5 केजी और 10 केजी की पैकिंग जो है वो रिक्वायरमेंट आती है मोस्टली। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हमारा कोई भाई एक्सपोर्ट करना चाहता है जी जी। तो उसके लिए नई मार्केट्स कौन सी है? नई मार्केट्स में जैसे हमने बात की कि जो रशिया है, टर्की है, आज़रबाईजान है, यूक्रेन है, काज़ाकिस्तान है, ये नई मार्केट्स हैं। जी सर। ठीक है, यहाँ पर अभी अनसैचुरेशन है। यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादातर बिजनेस में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। हमारा पोटेंशियल, जैसे पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा एक्सपोर्टर है खजूर का, तो बलूचिस्तान जो ईरान के साथ है, तो ईरान ज़्यादातर बलूचिस्तान से खजूर बाय करके जी सर। ईरानी बिजनेसमैन जो है वो एज ए मिडल मैन रोल प्ले करते हैं और वो रशिया को, टर्की को, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, इन मुल्कों को वो खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो है सर। हमें वो मिडल मैन का रोल रिड्यूस करके हमारा जो बिजनेसमैन है वो डायरेक्टली अगर काम करता है तो वो जो मुनाफा है एक्सपोर्ट का वो डायरेक्ट पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जी सर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये हमारे बिजनेसमैन हैं वो इन इलाकों में या इन कंट्रीज में खुद विजिट करके अपना बिजनेस सेटअप बनाकर या जॉइंट वेंचर करके काम करें जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। सर जैसा कि आपने नई मार्केट्स के बारे में बताया, तो अगर कोई हमारा भाई इन नई मार्केट्स में खजूर की एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो बायर किस तरह ढूंढ सकता है? बायर ढूंढने के लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं। जैसे पहली बात तो ये है कि आप पाकिस्तान एम्बेसी जो है जी सर। हर एम्बेसी के अंदर एक कमर्शियल काउंसलर होता है। कमर्शियल काउंसलर का रोल होता है कि मसलन आज़रबाईजान में जो कमर्शियल काउंसलर है, रशिया में है, टर्की में है, उसका काम ये है कि इस कंट्री के अंदर जितने भी बायर हैं जी सर। वो बायर की लिस्ट बनाता है कम्युनिटी वाइज। उसको पता है कि पाकिस्तान की ये एक्सपोर्ट्स हैं और जी इन सर। एक्सपोर्ट्स के हवाले से वो कहता है कि ये मसलन सपोज करें कि ये जो बायर हैं ये डेट्स के बायर हैं, खजूरों के बायर हैं, ये बासमती चावल के बायर हैं, और ये इसी तरह से हमारे पास लिस्ट आ जाती है डिफरेंट रेड स्पाइसेस या होलसेलर या इस तरह रिटेलर। जी सर। तो बड़े बड़े बायर्स की लिस्टें वो बनाते हैं और वो फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बड़ी जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनको देते हैं बिल्कुल और ठीक है हुकूमत सर। पाकिस्तान वो शेयर करती है सारा डाटा। तो एक तो डायरेक्ट आप उससे हेल्प ले सकते हैं, दूसरा हर जो शहर है उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, लाहौर का, कराची का, मुल्तान और इस तरह जी different। सर। तो सपोज करें मेरा ताल्लुक लाहौर से है या आपका ताल्लुक कराची से है, तो आप वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, आप उससे रब्ता करते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि मुझे जो खजूर के होलसेलर और इम्पोर्टर्स हैं टर्की में जी वो सर। चाहिए, रशिया में जो है उनकी लिस्ट चाहिए, तो वो कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको दे देते हैं। बिल्कुल फिर ठीक आप है। उनसे रब्ता करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं ग्रोअर हूँ या मैं एक्सपोर्टर हूँ या मैं ट्रेडर हूँ, तो मैं ऑलरेडी पाकिस्तान में इस लेवल पे काम कर रहा हूँ और राउंड द ईयर मेरा पोटेंशियल ये है, मैं इस लेवल पे आपको इतनी खजूरें हर महीने प्रोवाइड कर सकता हूँ। जी सर। बिल्कुल तो ठीक है। आप अपना पोटेंशियल कंपनी प्रोफाइल शेयर करते हो, वो फिर आपसे रब्ता करते हैं, आपसे कोटेशन लेते हैं और ऑनवर्ड चलता है। बिल्कुल ठीक है। तीसरा तरीका ये होता है कि आप थर्ड पार्टी, जैसे हम हैं, हमारा बाइंग हाउस है, आप थर्ड पार्टी से रब्ता करते हैं। मसलन हम रशिया में, टर्की में, आज़रबाईजान, यूक्रेन, इन 4 मुल्कों में हमारा सेटअप है। जी तो सर। इन 4 मुल्कों में हम आपके बिजनेस से प्रमोशन के लिए आपको बायर्स और इस तरह से ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपना नुमाइंदा भी वहाँ पर उस कंट्री में रख सकते हैं जो आपके लिए काम करे, आप उसको एक कमीशन बेस पे उस पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है उसके सर। साथ साथ alibaba.com है या ऑनलाइन डिफरेंट डायरेक्टरीज होती हैं, इम्पोर्टर हैं जो इसी तरह एक्सपोर्टर डायरेक्टरीज है, आप उनमें से जो है वो डायरेक्ट रब्ते कर सकते हैं। जी सर। तो इसमें जो सबसे मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म है, एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाली, एक थर्ड पार्टी बाइंग हाउस जैसे हम है, और एक अपना नुमाइंदा। जी सर। तो बिल्कुल किसी भी ठीक तरह है। से एफर्ट करके आपको पहला ही ऑर्डर लेना होता है। पहले ऑर्डर के बाद अगर आप क्वालिटी अच्छी देते हैं, प्राइस आपकी अच्छी है और इन टाइम डिलीवरी है, तो इसका मतलब ये है कि बायर हमेशा आप ही से बाय करेगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि खजूर की खरीदारी का सीजन कौन सा है और किस तरह से बैंक से रनिंग फाइनेंस लेकर सीजनल बाइंग की जा सकती है?
देखिए खजूर जो है तकरीबन जुलाई से सितंबर तक, ये तकरीबन 2 से 3 महीने जो है ये इस सीज़न में पाकिस्तान में तैयार होती है। जी सर। सिंध में कोई 15 दिन का गैप पड़ जाता है, बलूचिस्तान में तो जुलाई से यानी जून के एंड से, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, जी सर। 3 महीने इसकी बाइंग होती है। अब अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप पाकिस्तान में बड़े लेवल पर ड्राई डेट या फ्रेश खजूर का काम करते हैं, जी सर। तो आपको बड़ी बाइंग करना होती है कि आप वो जो 2 महीनों की बाइंग है फिर आपने पूरे 12 महीने सप्लाई देना है। ऐसा ही है सर। तो इसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। तो अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो या तो आप इन्वेस्टर इन्वॉल्व करते हैं या बैंक से फाइनेंस लेते हैं। जी सर। तो उसके लिए बैंक जो आपकी पिछली हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और बिजनेस हिस्ट्री चेक करते हुए आपको लिमिट असाइन करते हैं, क्या हम आपको इतना फाइनेंस देते हैं, इन टर्म्स एंड कंडीशन पे देते हैं। जी सर, अगर बिल्कुल आपको ठीक है। सूटेबल है तो आप बैंक से ले सकते हैं, अगर सूटेबल नहीं है तो आप कोई प्राइवेट इन्वेस्टर या पार्टनर अपना बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। उसको एक फेयर शेयर आप देते हैं, जी उसके सर। परसेंटेज करते हैं और उसकी हेल्प से आप बाइंग का जो होता है पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है इस बात सर। को याद रखें कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने सीजनल बाइंग नहीं की है तो फिर आपको ट्रेडर से लेना पड़ेगी, और जब आप ट्रेडर से लेंगे तो आपका मार्जिन जो है कम हो जाएगा और आपका बिजनेस प्रॉफिट हमेशा से बाइंग में होता है। तो इसलिए आपको बाइंग पॉलिसी जो होती है वो अपनी बनाना पड़ती है ताकि आप पूरा साल जो है अपने बिजनेस को लेके चल सकें। ये एक पूरा एक बिजनेस साइकिल है, इसके लिए आपको फाइनेंस ढूंढना पड़ता है, या तो आप इन्वेस्टर से लेते हैं या बैंक से लेते हैं या आपके पास अपना इतना फाइनेंस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई बिजनेस करता है एक्सपोर्ट का, तो उसको पेमेंट सेफ्टी कैसे करनी चाहिए, कैसे मुमकिन है? एक्सपोर्ट जो है, आप देखें एक्सपोर्ट में जिस तरह से कोई भी काम है तो उसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। जी सर। एक्सपोर्ट का बड़ा फ़ायदा ये है कि बड़े लेवल पर आपको जो मुनाफा भी अच्छा होता है और आपका बिजनेस भी एक्सपैंड करता है। लेकिन जैसे हर जगह पर जो जैसे काली भेड़ें भी होती हैं, सफ़ेद भेड़ें भी होते हैं, जी ब्लैक सर, ऐसा ही है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। इसीलिए जो नया बिजनेसमैन है उसको बहुत ज़्यादा मोहतात होकर चलना पड़ता है। जैसे फेक एलसी का इशू है दुबई में, और रशिया के जो बैंक्स हैं वो ट्रस्टेबल नहीं है। जी तो सर। पेमेंट सेफ्टी एक बहुत बड़ा मैटर है। या तो आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होना चाहिए या आपका नुमाइंदा होना चाहिए जो माल रिसीव करके माल देता है आगे और आपकी पेमेंट लेकर आपको पहुँचाता है। जी सर, उसमें बिल्कुल थर्ड ठीक है। पार्टी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमारा बाइंग हाउस है, हम उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। पेमेंट गारंटी हम पाकिस्तान में दे देते हैं और इधर हम ले लेते हैं। इन 4 कंट्री, रशिया है, टर्की, अजरबैजान और यूक्रेन, इन 4 में तो हम ये सर्विस दे रहे हैं। जी सर, लेकिन बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर ममालिक आ जाते हैं तो आप उसमें एलसी जो होती है रिवोकेबल और इरिवोकेबल होती है। एलसी भी है, आपको ये देखना है कहीं एलसी फेक ना हो। जी सर। और उसके साथ साथ आपका उन ममालिक में जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त जो रह रहे हैं, उनको आप हैंडसम कमीशन ऑफर करें, वो फिजिकली विजिट करें बायर को और वो जाके देखें, और फिर आप जो शिपमेंट पहली है या कुछ शिपमेंट आप वो अपने नुमाइंदे के नाम पर भेजें और वो उसका क्लियर करवा कर उनको दे, जी सर। पेमेंट ले। तो इस तरह से काफ़ी जो है वो आप कर सकते हैं। बैंक गारंटी इन्वॉल्व हो जाती है, मेथड्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करने को तरजीह दे रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। पेमेंट सेफ्टी के हवाले से जो आपने डिटेल दी, बहुत शुक्रिया इसके हवाले से सर आपका। थैंक यू। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।